नायक महोदय, इस पावन संत सभा के संचालक महोदय और सभी मंचासीन संतों को मेरा हार्दिक नमन। विराजमान राम सभा के भौतिक शरीर में विराजमान चैतन्य राम को मेरा नमन। जो महापुरुष पंच भौतिक शरीर छोड़कर जो शून्य अवस्था में है, माननीय लाडी भाई जी, उनको भी मेरा नमन। क्योंकि सूक्ष्म रूप से जब भौतिक शरीर छोड़ देता है इंसान तो सूक्ष्म रूप से दूर रहता ही है। सबसे पहले तो मैं सभी संतों से, क्योंकि सारे विद्वान संत यहाँ विराजमान है, तो उनसे एक आग्रह कर दूं कि आज शायद सारे संस्कार ही भूल गए कि किन्हीं इतने सारे संत बैठे हैं, कभी किसी संत ने किसी को नमन नहीं किया। सीधे बस वजन लेने की बात है, बाजा इससे आगे सरका तो वो वजन बोलेगा, उससे आगे सरका तो वो वजन बोलेगा। कम से कम आप संत हो, क्योंकि संत तो वो महापुरुष होते हैं। कबीर दर्शन संत का साहब आवे याद, अरे वो दिन तो लेके रही और बाकी दिन बर्बाद। ये परमात्मा के भौतिक स्वरूप है और आप बिना नमन करेंगे एक दूसरे के पास बाजा सरकार हो, बड़ा दुख होता है। क्योंकि एक जनसाधारण ये काम करे तो चलती है, महापुरुष ये काम करे तो थोड़ी अकड़ती है। बात समझो, अगर किसी के दिल में ये ठेस लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये गलत है। आज उस महामना लाडीबाई जी के पावन स्मृति में जो बाटी परिवार ने ये सत्संग का आयोजन किया है, निश्चित तौर पर अभी महाराज श्री ने एक वचन बोला था, निश्चित तौर पर उसके कर्म में जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कैसे जुड़ेगी ये, कई बार हम सोचते हैं कि हम मनुष्य जीवन में है अभी, और अनायास ही कोई आपको लाभ हो जाता है कि ये तो काम मैंने किया ही नहीं और मुझे लाभ कैसे हो गया। सज्जनों, हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये त्याग कर जाते हैं हम, जिसको हम शमशान बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर तो सदा सदा के लिए रहता है, कहाँ मरता है और सदा सदा के लिए रहता है। तो निश्चित तौर पर ये जो आप कर्म कर रहे हो, बाटी परिवार में जो उनकी माँ के स्मृति में जो इतने संतों को बुलाया है, क्योंकि संतों का पदार्पण होना ही बड़ा पुण्य का काम है। तो निश्चित तौर पर उस जो भौतिक शरीर से यहाँ जो महामना ने रुखसत किया है, यहाँ से प्रस्थान किया है, निश्चित तौर पर उनको ये पुण्य मिलेगा। अभी महाराज श्री आत्माराम जी ने जो 5 भजन से इस पावन सभा का प्रारंभ करके गुरु महिमा से, गणेश वंदना और गुरु महिमा से, फिर आगे संत महिमा, सत्संग महिमा, चेतावनी जैसा भी संतों ने अपने मुखारविंद से जो अमृत वाणी जो कानों में घोली है, हमारे जो भौतिक रूप से यहाँ राम सभा विराजमान है वो, और सूक्ष्म रूप से जितने भी जीव संभवतः कृत हो गए होंगे, क्योंकि ऐसी वाणियां संत ही अपने श्रीमुख से जो वाणी निकलती है। लेकिन सत्संग का एक दायरा होता है हमारे धर्म के अंदर। जो भजन है, जिसको हम भजन बोलते हैं, भजन 2 चीजों के संयोग से निर्मित होता है, जो हमारे संत महापुरुष उसका निर्माण करते हैं। एक तो संगीत और एक साहित्य। साहित्य और संगीत का सम्मिश्रण है, उसको हम भजन कहते हैं। लेकिन हम लोग तो राग रागनी सुनते हैं, जनमानस तो राग रागनी सुनता है और स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखते हैं कि इसके बाद क्या बोलना है। गीता में
भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को। और आप किसी भी प्रकार का साहित्य उठा के देख लीजिए, सनातन धर्म का कोई साहित्य ऐसा नहीं होगा जिसमें ये एक शब्द लिखा हुआ नहीं होगा कि भाषा टीका सहित है। हम तो ये संत भजन बोल रहे ना, इनकी भाषा सुन रहे हैं खाली, आप लोग तो भाषा सुन रहे हो, उसका टीका नहीं, क्योंकि ये 4 भागों में क्लासिफाइड है, 4 भागों में डिवाइड है। भजन को 4 भागों में विभक्त करके देखिए आप, सत्य तो वहां मिलेगा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई, वो भाषा है अर्जुन की, उसकी कृष्ण की भाषा, वो देव भाषा है। फिर उसका भावार्थ कर दिया, ऐसे संतों ने संस्कृत कर दी ना, तो देव भाषा किसी के समझ में नहीं आती, तो हमारे संतों ने उसको संस्कृत में कर दिया। लेकिन संस्कृत भी आम आदमी के समझ में नहीं आती, तो हिंदी कर दी। और हिंदी भी अगर समझ में नहीं आए तो इन हमारे संतों को भेज दिया, ये उसको एक शब्द को खोल खोल कर बता देते हैं। इसीलिए हर शास्त्र के बाहर लिखा होता है, प्रथम पृष्ठ पर लिखा होता है, जहाँ लेखक और प्रकाशक का नाम होता है कि भाषा टीका सहित कि कोई आपत्ति नहीं करे, क्योंकि इसमें सिर्फ भाषा है और टीका है। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद कहते हैं। एक सत्संग में गया था, वह वेदों का पठन हो रहा था, बड़ा दुख होता है। बड़े बड़े विद्वान ये बात समझते हैं और ये सुनते अपने कानों से और कुछ अपना एक्सप्रेशन नहीं देते। सज्जनों, वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है। वो देव भाषा में वेदों को पढ़ने के लिए 108 उपनिषद पढ़ना पड़ेगा आपको, 60 नीतियां पढ़नी पड़ेगी, 6 शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके जो निचोड़ निकलेगा ना, वो वेद है, जिसमें कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि आईमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार के तत्वमसि वगैरह। और हमें एक चैप्टर को पढ़ करके देते, हमने वेद पढ़ा है। मैं रामसरई संप्रदाय से हूँ। मैं रामसरई धाम में गया था दातरा, जब प्रथम बार गया था तो बहुत मोटा, ये जो टेबल पड़ी है इतना मोटा, एक शास्त्र पढ़ा था, तो मुझे मालूम नहीं कि ये शास्त्र है। उस आनंद को बोला जो अटेंडेंट था आश्रम का, मैंने कहा यार ये बक्से को यहाँ कहाँ रखा है, या मेहमान लोग आते रहते, तो उस आनंद के शब्द है कि महाराज ये तो वाणी है। कल्पना करो कि ये जो टेबल है ना, इतनी बड़ी तो पुस्तक की लिखी रामचंद्र जी महाराज ने, जो एक बालक क्या एक बड़ा आदमी नहीं ले जा सकता। वेद को आप छोटा मोटा ही समझ रहे, वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। अभी शायद किसी संत ने, मुझे ज्ञात नहीं है कि नहीं, संत ने एक भजन बोला था, मुझे अच्छी तरह तो ध्यान नहीं है, लेकिन हम उस परमात्मा की अगर स्मृति करना चाहे, इस सत्संग में सत्य का निचोड़ निकालना चाहे, तो सज्जनों भले ही परापश्यंती की वाणियां बोल लीजिए, संतों के मुख से सुन लीजिए, उसका एक्सप्रेशन कर लीजिए। मूर्त के बिना अमूर्त का ज्ञान नहीं हो सकता। कितने ही वेदांती बन जाइए, यहाँ बहुत सारे वेदांती संत बैठे हैं। मैं खुद विशिष्ट अद्वैती हूँ, या वेदांती भी बैठे हैं, द्वैती भी बैठे हैं, अद्वैती भी बैठे हैं, द्वैताद्वैती भी बैठे हैं और विशिष्ट अद्वैती भी बैठे हैं। लेकिन मूर्त के बिना राम को किसी ने देखा? कृष्ण को किसी ने देखा? नहीं देखा। इसीलिए मंदिर बनाते हैं वो द्वैत, और उसी मंदिर के द्वारा, क्योंकि किसी भी चीज को पहचानने के लिए देवीलाल जी भाटी साहब को कोई व्यक्ति जानता नहीं है, मान लीजिए, तो एक इशारा बताएगा कोई कि यार देवीलाल जी भाटी के वहां जाना है, हमारे को दयाल जी भाटी के वहां जाना कैसा है, तो एक प्रारूप बताएंगे वो कि इस प्रकार से मोटे तगड़े हैं, पुलिस में नौकरी करते थे, इंस्पेक्टर ऐसा है, इस प्रकार से घर उनका, तो वो उनको इस गली में आएंगे तो उसको पहचान जाएंगे। इसी प्रकार से अदृश्य जो कण कण में परमात्मा है, उसकी अनुभूति करने के लिए मूर्त रूप का ज्ञान होना चाहिए। हम सीधे सीधे अद्वैत पढ़ ले तो कैसे परमपिता परमात्मा की अनुभूति करेंगे? मंदिर क्यों बनाए? इसीलिए कि मूर्त के पश्चात अमूर्त है।
बहुत लोग कहते हैं जो वेदांती होते हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद बिना सकल रस भोगी बिन वाणी बढ़ता बड़ जोगी। ऐसा है परमपिता परमात्मा। भैया ऐसा तो परमपिता परमात्मा है, हमारे वेद कहते हैं, हमारी रामायण कहते हैं, लेकिन क्षण क्षण में है, उसको इन आंखों से देख सकते हो क्या? इसीलिए हम सतगुरु के शरण में जाते हैं कि वो जिनको निंजा प्रिविलेज बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, उसके द्वारा, उस आंख के द्वारा वो बताता है कि देख भैया ये है परमात्मा। क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है ना, तब तो परमपिता परमात्मा की स्मृति करता रहता है, उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट रहती है परमपिता परमात्मा से। क्योंकि पेट गर्भ के अंदर सोहम हंस कहता है, वो ईश्वर मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ। से का मतलब है अहम का मतलब मैं, हंस मतलब ईश्वर, वो ईश्वर मैं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के एक रामगुरु हुए थे, रामगुरु ने एक पुस्तक लिखे अंड पिंड ब्रह्मांड। जो माँ के पेट के अंदर बच्चा रहता है उसको अंड बोलते हैं, और ये जो पृथ्वी है इसको पिंड बोलते हैं। और जिसमें सैकड़ों पृथ्वियां है, सैकड़ों चंद्रमा है, सैकड़ों ग्रह है, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। चाहे अंड की अनुभूति कीजिए, चाहे पिंड की अनुभूति कीजिए, चाहे ब्रह्मांड की अनुभूति कीजिए, कोई फर्क नहीं है। बड़ के अंदर एक बड़बोले का फल होता है, छोटा सा, उसमें लगभग 10,000 जानवर रहते हैं। अभी आप कहोगे कि तूने कौन सा गिना है? क्योंकि ये आयुर्वेद में लेखा था, मैंने आयुर्वेद का भी कोर्स किया तो आयुर्वेद में लेखा था। अगर वो जो जानवर है अंदर ही अंदर उसको कहता रहता है पड़ोसी कीड़े को कि देख भैया दुनिया कितनी बड़ी है, वो इतने से बड़े बोले में कहता दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन ऐसे महापुरुष कोई मिल जाए उसको फोड़ दे, तो जब इधर आता ना इस दुनिया में, तो एक पुरुष ही चल पाता वो, यानी मैक्सिमम 6 फीट, और मर जाता है। तब उस दरमियान उसको पता पड़ता दुनिया तो बहुत बड़ी है। एक अंड वाले शिशु को जब बाहर आता है ना, वो उसी को अपना ब्रह्मांड समझता, जो माँ के जो गर्भ में बच्चा रहता उसी को पूरा ब्रह्मांड समझता। लेकिन जब उस जननी के द्वारा इस धरती पे वो बालक आता है, इतने बड़े कारोबार को देखता है जिस पृथ्वी को, तब वो देखता है कि यार पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। लेकिन ऐसे सतगुरुओं के समीप जो चरणों में समर्पित हो जाए, तब पता पड़ता है कि ये तो यार कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ पिंड है। बढ़ के लगा हुआ एक बड़बोला है जिसमें बहुत सारे बड़बोले लगे हुए पेड़, तो वो है बड़ का, और उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। उसका स्वामी है परमपिता परमात्मा, जो कहता है ना बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे आनंद बिना सकल रस भोगी बिन वाणी बढ़ता बड़ जोगी। हम एक पुस्तक पढ़ते या किसी प्रकार के भजन सीख कर उसको गाकर, हम आजकल क्या के नॉर्मली हम ये देखते हैं यार कौन कितना अच्छी राग में गा रहा है भजन। ऐसे महापुरुष को मिलते हैं जो समझाने वाले, कौन सी राग में गा रहा, बड़ा सुंदर मजा आ गया, नाचने का मन कर रहा था। मन पावन हो मन मस्तक माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रे पछताई। मन है ना ये मानता नहीं है। ये जो इस हिस्से में जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, एक सत्संग में किसी ने बोला कि ये तो बवंडर है, ये तो दिखावा है, बंधुए कपड़े पहनना, तिलक लगाना। प्लाट और ललाट को कभी खाली मत नहीं रखना सजनो। प्लॉट को अगर खाली रखोगे ना तो कोई कब्जा कर लेगा पड़ोसी, और ललाट को अगर खाली रखोगे तो काल का कब्जा हो जाएगा। ये कोई दिखावा नहीं है, ये आइडेंटिफाई मार्क होता है। तो हम सत्संग के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से, इन संतों के सानिध्य से उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति के लिए इस जो पार्टी परिवार में ये आयोजन रखा है, मैं समझता हूँ कि आप ऐसे यहाँ महापुरुष मौजूद है, ऐसे मैंने कथा सत्संग शुरू होने के पूर्व में कहा था, क्योंकि मैं एक क्लास चलाता हूँ ऑनलाइन क्लास, उसमें भी मैं अमूमन ये बात कहता हूँ कि कम से कम तर्क करना चाहिए।
भजन इन्होंने गाया, आगे सरका दिया। सुबह 4 बजे आरती कर दी। तर्क नहीं करोगे ना तो ज्ञान कहाँ से आएगा। एक बाबा जी जा रहा था, हमारे में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला करके आया ना वही काम हम करते हैं। एक मुसलमान साथी था, उसकी बीवी ने कहा, देखो अल्लाह ताला की खिदमत करने जाते हैं लोग बाग और तू घर में पड़ा रहता है, जा तो सही। तो उस मुसलमान ने कहा कि मैं जानता नहीं, मैं इबादत करना आता नहीं है मुझे। तो बोले जैसे ऊंचा नीचा वो दूसरे हो वैसे तू हो लेना, नहीं जानता तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम जा तो सही। कुछ संस्कार तो आएंगे इस्लाम के। तो क्योंकि वो जानता नहीं था इसलिए पीछे पीछे जाके खड़ा हो गया। संयोग से वो बीड़ी पीता था, तो उसकी लुंगी में छेद था पीछे, आगे वाले की लुंगी में, जो उसके जस्ट उसके आगे खड़ा था उसकी लुंगी में छेद था। तो वो मुसलमानों में पश्चिम की तरफ मुंह करके पश्चिम में अल्लाह को मानते हैं। हमारे धर्म बड़ा विराट है कि हम कण कण में परमात्मा को मानते हैं। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके अल्लाह ताला की खिदमत कर रहे थे। और जो मौलवी होता है उसके भी मुंह उधर होता है और नमाज पढ़ने वालों का भी मुंह उधर होता है। तो वो जो पीछे पीछे खड़ा था उसके आगे वाली लुंगी, कोई बीड़ी पीने वाला होगा तो लुंगी में छेद था तो उसने उंगली लगा दी। उसने आगे वाले के लगा दी, उसने आगे वाले के लगा दी, उसने आगे वाले के लगा दी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मौलवी साहब का यही आदेश होगा। जब मौलवी की उंगली हुई तो मौलवी ने कहा कि हम अल्लाह ताला की खिदमत कर रहे हैं, क्या बेवकूफी है, क्या बेहूदगी है, शर्म आनी चाहिए। पीछे वाले को बोला कि भैया तूने क्यों उंगली करी, कि पीछे वाले ने करी मेरे को। वो ऐसे पूछते पूछते कि तेरे किसने करी, पीछे वाले ने करी। ऐसे करते करते लास्ट में गया कि तूने क्यों करी, कि मैंने तो इसलिए करी लुंगी फटी हुई है। हमें उस लुंगी फटी हुई का पता ही नहीं है, उंगली करने से मतलब है। क्यों? अभी किसी सज्जन ने एक भजन बोला था 84 लाख योनियां। आप वेद उठा के देख लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरे पास आ जाइए, पूरा वेद का संग्रह पड़ा। वेदों में कहीं नहीं लिखा 84 लाख योनियां। हम जो पीछे वाले संत लिख के गए ना वो उसका अनुसरण कर रहा है। 83,99,999 योनियां पार होने के बाद मनुष्य योनि मिलेगी। ये तो सज्जनों कर्मानुसार मिलेगी। 84 लक 84 का मतलब ये है, लक माने सोचना, देखना, लिखना, 4 माने 4, राशि माने प्रकार। ये वेदों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 प्रकार के जीव है। एक जमीन पे चलने वाले, एक आकाश में चलने वाले, एक जमीन के नीचे चलने वाले, और एक अदृश्य जो आपको दिखते नहीं है इन आंखों से। ये 84 लाख लक 84 है और हम 84 लाख बोलते हैं। कल मेरी क्लास थी तो एक सज्जन ने पूछा कि 33 करोड़ देवता हमारे हिंदू धर्म में है। बड़े ताजुब की बात है सज्जनों, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था इतनी तो पॉपुलेशन ही नहीं थी यार। एक एक आदमी के कोई 5-5 देवता लटक रहे थे क्या? 33 कोटि है। लेकिन हम क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे कहते थे इसलिए मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर मेरा बेटा भी ऐसे ही कहेगा। एक 3 पीढ़ी गुजरने के बाद वो एक नियम बन जाता है। 33 कोटि है देवता, 33 प्रकार के, ना कि 33 करोड़ है। तो हम क्या अनुसरण करते हैं? समझे भी ना बोला रहेगा जगत का कई लोग और दवा दर्द की जाने में ना कहीं मिटना चाहे लोग जानते नहीं है और हम पीछे वाले का अनुसरण करते हैं। तो मैं तो आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस सत्संग का जो पार्टी परिवार ने इतना पैसा लगाया अपनी माँ की याद में, माँ की स्मृति के अंदर, क्योंकि इसमें मैं 5-7 मिनट और बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जो माता श्री हमारे यहाँ से भौतिक रूप से गई है वो कहीं नहीं गई, सूक्ष्म रूप से सदा सदा यहाँ रहेगी। एक किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा था और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं इस देश की सीमा लांघ के बाहर भी जाता हूँ और इसी प्रकार से बोलता हूँ। आप लोगों का अटूट स्नेह मेरे ऊपर, मेरे गुरुदेव की असीम कृपा है। तो उन्होंने ये प्रश्न करा था